खूबसूरत उच्ची लंबी गोरी चिट्टी अलीज़े सहर ने खुदकुशी क्यों की? इस बात पर आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बातें बताना चाहूंगा। हासिलपुर की रहने वाली अलीज़े ने यूट्यूब पर जब चैनल बनाया तो अलीज़े कहती है, मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था कि यूट्यूब क्या चीज है। इसके भाई के पास एक मोबाइल था, उसने भाई से मोबाइल लेकर यूट्यूब चैनल बनाया और इस यूट्यूब चैनल पर थोड़ी सी मेहनत के बाद वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। गोभी के पकोड़े बनाने, गोभी का सालन बनाने के साथ साथ पंजाबी नक्श नैन, पंजाबी कुड़ी वाला स्टाइल, उच्ची लंबी लंबे बालों वाली खूबसूरत अलीज़े सहर भी इस गलत मुआशरे का शिकार हो गई। उसने एतमाद करके किसी अपने दोस्त के साथ वीडियो चैट के दौरान अपने जिस्म की नुमाइश कर दी, लेकिन अलीज़े सहर एतमाद में मारी गई। आज तक पता नहीं चल सका कि किसने इसकी ये वीडियो लीक की, लेकिन एक बात मैं अपनी तमाम बहनों से जरूर करना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान के हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर आप मुझे सुन रही हैं, कभी भी किसी पर भी एतबार नहीं करना और किसी के साथ भी अपनी पर्सनल वीडियो को भी शेयर मत करना। चाहे तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, तुमने उसके साथ अपनी वीडियो शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये मुआशरा इतना बेज़मीर हो चुका है कि एक तरफ हम इस्लाम के नाम पर लोगों के बंदों को, भाइयों को, बहनों को दूसरे गैर मुल्की मार रहे हैं और हम यहाँ ट्रेंड चला रहे हैं कि अलीज़े की वीडियो का लिंक मांग रहे हैं। खुदा ना करे कि अलीज़े तुम्हारी बहन होती, अलीज़े की तरह तुम्हारी किसी बहन की वीडियो लीक हो जाती तो क्या तुम फिर भी लिंक मांगते? अल्लाह बर्बाद करे उन सब लोगों को जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, जिसने इसकी वीडियो को लीक किया। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को बर्बाद करे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जब एक इंसान सपने लेकर बड़ा हो रहा होता है, जब इसके सपने टूट जाते हैं तो वो किस कर्ब में होता है। एक गरीब घर की लड़की जिसके घर में अब लाखों रुपए आना शुरू हो गए थे, यूट्यूब की इसकी इनकम शुरू हो गई थी, इसकी एक वीडियो ने इसकी जिंदगी पर बर्बादी फेर दी। अल्लाह ताला उस शख्स को जरूर बर्बाद करेगा, अल्लाह ताला उस शख्स के पर्दे जरूर चाक करेगा जिसने किसी भी लड़की के पर्दों को चाक किया। मैं कभी भी इस बात का सपोर्टर नहीं रहूंगा कि अलीज़े ने वो वीडियो बनाकर अच्छा किया, लेकिन मैं अलीज़े के इस हद तक जरूर हक में रहूंगा कि वो हमेशा अपने कल्चर के साथ वीडियो बनाती थी, वो हमेशा अपने गांव को प्रमोट करती थी, वो हमेशा खाने पीने को प्रमोट करती थी, वो हमेशा सादगी को प्रमोट करती थी। लेकिन अलीज़े तुम्हारी इन सारी चीजों को लोग हजम नहीं कर सके जो तुम्हारी शोहरत पर जलते हैं। मुझे इस हद तक कंफर्म नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि जिसने इसकी वीडियो लीक की है वो इससे पैसे मांगता था, उसने पैसे मांगकर इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला उस इंसान को जहन्नम की आग में डाल दे जो खुद तो मेहनत कर नहीं सकता, किसी सिनफे नाजुक की कमाई खाना चाहता है। मुझे नहीं मालूम इसकी जाती जिंदगी कैसी थी, लेकिन मैंने जो इसकी यूट्यूब की जिंदगी देखी है इसमें मुझे कुछ भी बुरा नजर नहीं आया। किसी के घर की खुशियां जब तुम छीनते हो ना, तो खुदा से भी इस चीज की कभी तवक्को मत करना कि तुम्हारे घर में सुकून आ जाएगा। खुदा भी तुम्हारी खुशियों को जरूर छीनेगा। आओ सब मिलकर दुआ करें कि इस लड़की ने जो खुदकशी की कोशिश की है, मेरे मालिक, मेरे पाक परवरदिगार, इसने डिसहर्ट होकर इस कोशिश को अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इसकी लंबी जिंदगी फरमाए और इसको इस जिंदगी से बचा दे, इसके घर वालों को सुकून अता फरमाए। मेरा कतन ये मकसद नहीं है कि अलीज़े ने जो किया वो सही था, लेकिन एक एतमाद के चक्कर में मारे जाने वाली लड़की ने बहुत सारी लड़कियों के लिए ये सच छोड़ दिया है कि तुम कभी भी अपनी पर्सनल वीडियो किसी भी शख्स के साथ शेयर मत करना। अल्लाह ताला हम सब के घर वालों की हिफाजत फरमाए, इज्जत को महफूज